ओम शांति। आज है 8 मई 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान पाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको ही कहा जाता है याद का बल। बाप कहते हैं कि बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, तो वह तो देहधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर रजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। सबसे बड़े ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो और तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। रचना और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानते हैं। जानने से तुम क्या बनते हो, ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से।
यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे फिर वही देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं तो कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। तो यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सकेंगे। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उवाच मन मना भव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार वाला यानी पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है, गाँव का छोरा श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है, वह तो सतयुग में था, उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते। गाँव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। यह सत का संग कल्प 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 में भी एक ही बार मिलता है। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। स्लोगन दिया बाबा ने कारण और निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति। अब शुरू करते हैं बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी, देही अभिमानी यानी अपना आत्मिक स्वरूप, सत्य स्वरूप, अपने आत्मिक स्वरूप से परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे तो आत्मा में बल जमा होता जाएगा और आत्मा शक्तिशाली बनती है। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। तो राज्य करना किस पर है? अपने ही कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर। इस संगम युग में जो आत्मा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करेगी उसे उतने काल का स्वराज्य मिलेगा। यानी सतयुग में याद के बल से आत्मा में जितना बल भरेगा, हायर स्टेज पर पहुंचेगी, जितना अपने आत्मिक स्मृति में रहेगी, आत्मिक स्थिति में अपने सत्य स्वरूप में रहेगी इस संगम युग पर, तो जितनी हायर स्टेज होगी आत्मा की, यानी जिस फ्रिक्वेंसी में होगी आत्मा
है ना। तो वो उसी फ्रिक्वेंसी में जाकर फिर जन्म लेगी और विश्व पर राज्य कर सकेंगे। तो यहाँ पर मेन बात बाबा ने यही कही कि याद के बल से, है ना, सारा जो ये खेल है वो है सारा याद से, याद के बल से ही प्रारब्ध बनती है। तो यहाँ पर संगम युग पर जितना बाबा कहते हैं बहुकाल की याद, यानी जितना ज़्यादा समय, जितना जो भी आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में रहेगी, अपने आत्मिक बल जमा करेगी, फिर उतना ही उसको विश्व का राज्य मिलेगा। बाबा ने प्रश्न किया, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर दिया है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। तो ये पहले हमें नहीं पता था कि ये ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम ही भगवान थे। हम 63 जन्मों से जिन भगवान की पूजा कर रहे थे और जिनके इष्ट देवों की, है ना, पूजा कर रहे थे, जिनसे सुख शांति मांग रहे थे। तो ये नहीं पता था कि राजयोग सीखकर ही विश्व के मालिक बनेंगे। तो इसके तो हम स्वयं ही मालिक हैं और रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तो मैं अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति बाबा। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। तो याद में रहना बहुत ज़रूरी है। यह उनके लिए है जो सेंटर में आकर बच्चियाँ, बाबा कहते हैं कि जो प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले है कि अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर याद में बैठें, तभी टीचर कहला सकेंगे। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। तो ज्ञान से तो हमें समझ मिलती है, लेकिन याद में शक्ति है। शक्ति कहाँ से मिलती है? याद से। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। तो जो सन्यासी हैं और संत सन्यासी हैं, वो योग बल अक्षर का यूज़ करते हैं। तो योग बल कहने से थोड़ा मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। बाबा कहते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट अक्षर को काम में नहीं लाते। वो क्या कहते हैं? याद का बल, ना। है तो एक्चुअली दोनों एक ही, लेकिन जो सन्यासी हैं वो योग बल कह देते हैं, लेकिन बाबा ने इसको याद का बल कहा है। याद तो इजी शब्द है। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो, जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना। तो जो छोटे बच्चे हैं वो अपने हर एक बात के लिए या हर एक कुछ भी करना हो तो माँ बाप को याद करते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं मुझे भी तुम छोटे बच्चों की तरह याद करो। वह तो देहधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र, है ना। तो वह तो देहधारी हैं, लेकिन यहाँ पर तो परमात्मा भी विचित्र और हम बच्चे भी विचित्र, यानी हमारा कोई चित्र नहीं है ना। देह भान में है तो देह है, और देह अभिमानी है तो विचित्र है। तो यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, तो हम ऐसे देश के, हमारा जो असली घर है, असली देश है, वहाँ पर हम सब के हैं विचित्र। एक बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, कोई चित्र ही नहीं, यानी कोई देह नहीं है। देह है तो अब तो डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन वहाँ तो आत्माएं सभी एक तरह की हैं, एक ही बिंदु, एक ही प्रकाश समान, है ना। तो सभी एक तरह की, तो वहाँ कोई चित्र नहीं, वहाँ चित्र रहता नहीं। कहाँ? शांति धाम में, अपने असली घर में। तो पहले यह पक्का करना है हम तो आत्मा हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तो पहले यही पक्का करना है कि हम आत्मा हैं, आत्मा हैं, और आत्मा की समृद्धि में आते ही आत्मा के जो गुण शक्ति हैं वो अपने आप भी स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो।
तुम निर्वाण देश से आए हो। तो शांति धाम परम धाम को क्या कहा जाता है? निर्वाण देश भी कहा जाता है। वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो, है ना। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग है, यानी यहाँ पर पाठ बजाने आते हैं और रोल प्ले करते हैं, गृहस्थी में होते हैं। तो पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तो दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। तो पहले पहले कौन आते हैं? जो सतयुगी आत्माएं हैं, सबसे पहले वही आती हैं जिनकी हायर स्टेज है आत्मा की, आत्मिक स्मृति में रहती हैं। तो अब आप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं ना। तो जो शास्त्रों में दिखाते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वो सब क्या है, जैसे जैसे देहभान में आकर जिसने भी जैसी स्मृति आई तो उसने वैसा ही लिख दिया और वैसे ही शास्त्र बन गए। तो यहाँ पर तो परमात्मा हमें स्वयं अपना ज्ञान और आत्मा का परिचय देते हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते रहते हैं। तो गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। तो जैसे जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं, हाँ, तो जो श्री कृष्ण है उसकी महिमा करते हैं। अभी जो अभी के ऐसे ही है कि जैसे अभी की दुनिया में जैसे गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, है ना। तो अगर और टाइम पास हो जाए तो गांधी भी जैसे श्री कृष्ण ही हो गए, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं ना। तो जिन्होंने उत्तम काम किए हैं, श्रेष्ठ काम किए हैं, तो उनको फिर उनकी महिमा करते हैं। तो परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप ने जो राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया और उस पर ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। क्या बोला कि राजा ही नहीं चाहिए हमको, प्रजा पर राज्य चाहिए, है ना। राजा ही नहीं चाहिए, राजा रानी नहीं चाहिए, हमें प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई है ना। तो मतें भी अनेक तरह की हो गई हैं, हर कोई अपनी ही मतों पर चल रहा है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, तो हम बच्चे श्रीमत जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, जो परमात्मा हमें देते हैं, उस पर राज्य लेते हैं। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर जो राज्य करते हैं, तो वहाँ पर कोई लश्कर आदि नहीं होता कि जिसकी ताकत से हम राज्य लेते हैं। तो वहाँ पर तो श्रीमत परमात्मा की मत पर चलते हैं और राज्य लेते हैं, डर की कोई बात ही नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। अद्वैत यानी वननेस, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म। तो दो थे ही नहीं जो ताली बजे। दो थे ही नहीं, दो ऐसे नहीं कि वहाँ लोग नहीं थे, लोग तो थे लेकिन मतें सबकी एक जैसी थी, यानी संकल्प एक तरह के, है ना। कोई तेरा मेरा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। ताली कब बजती है? ताली यानी लड़ाई झगड़ा जब कब होता है? जब मतों में द्वैत हो, डुअलिटी हो, तेरा मेरा, है ना, तब ताली बजती है। तो उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तो वहाँ पर क्या है? अद्वैत राज्य, वननेस। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हो। तो बाबा तो हमें क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। इस संगम युग पर, है ना, देवीय संप्रदाय की स्थापना हो रही है, तो बाबा देवता बनाते हैं। लेकिन फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं। तो जब द्वापर से द्वैत आ जाती है, यानी डुअलिटी आ जाती है, तेरा मेरा,
ईर्ष्या द्वेष ये सब शुरू हो जाते हैं और आत्मा अपना आत्मिक स्वरूप भूल जाती है। फिर धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं, राक्षस और रावण द्वारा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिला है। तो हमें विश्व का राज्य कोई लड़ाई झगड़ी से नहीं मिला, हमें किससे मिलता है, याद के बल से। तो जितने जितने हायर फ्रिक्वेंसी में आत्मा अपने हायर स्टेज को एक्वायर करती है और जितना आत्मिक स्मृति में रहती है, याद बल जमा करती है, तो फिर उससे क्या मिलता है, राज्य मिलता है। अब फिर मिल रहा है कल्प कल्प मिलता है। तो यह कल्प कल्प की बाजी है, सिर्फ याद के बल से, है ना। तो सिर्फ याद के बल से मिलता है और कल्प कल्प। तो पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, तो वह है पाई पैसे का बल। तो जो बैरिस्टर वगैरह बनते हैं जो स्थूल दुनिया में, वह भी बल है, वह भी ताकत है, लेकिन वो क्या है, पाई पैसे का बल है, यानी अल्पकालिक है। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तो बाबा कहते तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। तो हमें बल किससे मिलता है, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। और फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, लेकिन फिर रावण राज्य में आते आते तमो प्रधान बन जाते, फिर गवा देते हैं, फिर लेते हैं। तो तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है ना। तो संगम युग पर ही हमें रचता और रचना का ज्ञान अभी होता है। तो इसकी दरकार सतयुग में भी नहीं है, वहाँ पर भी विस्मृति हो जाती है। लेकिन इस समय पर संगम युग जो पुरुषोत्तम युग भी गाया जाता है, तो इसमें ही रचता और रचना का ज्ञान अभी है। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि रजाई कैसे, हमने रजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर रजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया। तो ऐसे स्थूल दुनिया में भी कह देते हैं कि है ना, तो किसी का अच्छे घर में जन्म होता है तो कहते हैं इसने ज़रूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। तो दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। तो इसीलिए जो रजाई करते हैं सतयुग में जाकर, तो उन्होंने इस समय पर संगम युग पर अच्छी श्रीमत ली है, उस पर पढ़ाई करते हैं, अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, योग बल जमा करते हैं। तो बाबा कहते जैसा कर्म फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य, यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। तो यहाँ पर तो जो कर्म करते हैं उसका विकर्म बन जाता है, सीढ़ी उतरनी ही है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में नहीं रहती है आत्मा, तो इसलिए विकर्म बनते जाते हैं। सबसे बड़े ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतो रजो तमो में आना है। या हर एक चीज़ नई से पुरानी होती है, तो यह ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है। पहले हर चीज़ प्रकृति भी आत्माएं भी सतों में होती हैं, फिर रजों में होते हैं, फिर तमों में आना होता है। तो हर एक चीज़ पहले नई होती है, फिर पुरानी होती जाती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, है ना। तो यहाँ पर सारे विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वही पूज्य थे और फिर पुजारी बने। तो गाया भी जाता है कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, पहले अपने आप ही
पूज्य थे, फिर अपनी ही पूजा की। तो अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं ना, तो शास्त्रों में कह देते हैं कि 84 लाख जन्मों की बात है, कि 84 लाख योनियों से होकर आत्मा गुजरती है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के कपोड़े हैं, तो यह सब भक्ति मार्ग के कपोड़े हैं। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि 84 लाख के जन्म के बाद फिर ये जन्म मिलता है ना। तो जो पास्ट जन्म के जो रिग्रेशन, वो उसमें ये पता चला है कि जो आत्मा है वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही थी होती है, यानी कि जो लाख योनियों की बात है कि अलग अलग जगह, वो यहाँ पर गलत साबित होती है। तो रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, तो 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं कोई भी नहीं जानते। तो रावण को हर वर्ष जलाते हैं और बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं, लेकिन रावण है कौन ये नहीं समझ कि रावण तो ये 5 विकार ही हैं जो हर एक इंसान के अंदर ही हैं और उसे ही भस्म करना है। तो जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं ना। तो जो स्कूल में भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी रहता है कि हम स्टूडेंट हैं और ये हमारा टीचर है। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन टीचर नहीं, यहाँ पर तो स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जब पढ़ाई में इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत ईजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है ना। तो सिर्फ क्या करना है, आधा पौना घंटा ही सिर्फ सवेरे सवेरे पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, है ना। तो याद का बल तभी बढ़ेगा जब सवेरे सवेरे जो पढ़ाई करते हैं, रूहानी पढ़ाई, है ना, तो उसमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सारा दिन तो बाबा कहते कि धंधे आदि में भूल जाते हैं, इसलिए सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, है ना। तो बाबा के पास जब जाते थे बच्चे तो बाबा पूछते थे कि पहले कब मिले थे। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ नहीं सकते, तो उन्हें पता ही नहीं कि 5000 वर्ष की बाजी है। कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। तो ऐसा साधु सन्यासी यदि ऐसे नहीं पूछ सकते जब तक कि उन्हें अपनी आत्मिक समृद्धि ना हो, अपना सत्य स्वरूप की पहचान ना हो, परमात्मा की पहचान ना हो, तो ये प्रश्न पूछ नहीं सकते। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। तो जो ऐसे स्थूल दुनिया के सत्संग हैं उसमें तो कोई भी जाकर बैठ जाते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। तो यह हमारी भी बात है कि जब तक हम ज्ञान नहीं था, अपना परिचय नहीं था, परमात्मा का परिचय नहीं था, तो हम भी यही करते आए भक्ति मार्ग में कि गीता रामायण आदि बहुत खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं था, और सिर्फ जाकर बैठ जाते थे। यही खुशी थी कि हम जाते हैं। तो वह सब भक्ति की ही खुशी है।
परंतु खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते रहते हैं। किस्म किस्म के हार्ट योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। सॉल्वेंट यानी ये है फाइनेंस की टर्म है, और बाबा कहते हैं वो पहले सॉल्वेंट बनते हो यानी भरपूरता संपन्न बनते हैं, और फिर ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट या दिवालिया, है ना, तो वो बन पड़ते हैं, यानी अपना सब कुछ गंवा देते हैं। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, यानी स्थूल दुनिया की भी जो पढ़ाई है उससे कितनी खुशी रहती है कि हम ऐसे बन जाएंगे तो ये करेंगे ये करेंगे। तो तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई है ना, तो तुम्हें भी इतनी खुशी रहनी चाहिए कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है ना। तो जो स्थूल दुनिया में जब जाते हैं तो फिर वो एक खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। तो इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। सगीर है यानी जब तक फैमिली में है तो फिर माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते हैं थे तो सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग हैं फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते हैं तुम जब आपके पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप को सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। तो यानी यहाँ पर उन उन आत्माओं की बात है जो समर्पित होती हैं बहनें। तो बाबा उनको कहते थे कि लौकिक बाप से भी सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। तो फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस चले जाना पड़ेगा। तो खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से ना, तो यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं तो कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। तो बाबा वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे क्षमा पर परवाने आते हैं तो कोई तो जल मरते हैं यानी अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, और कोई है वे की पे फेरी पहन कर चले जाते हैं। तो यानी वो मामूली बात समझ कर फिर चले जाते हैं। तो यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं तो कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे कि बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी बच्चे थे कि जो ब्लड से लिख कर देते थे कि बाबा हम आपके हैं, लेकिन फिर भी उनको माया ने हरा दिया। तो इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। तो नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं अपने अंदर में तो देखो, हम लायक हैं, हमारे लिए कोई विकार तो नहीं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, नारद भक्त तो सब है ना। तो यह एक मिसाल दिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री कृष्ण लक्ष्मी को वर सकते हैं। तो बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तो सतयुग और त्रेता है ब्रह्मा के दिन और द्वापर और कलयुग है ब्रह्मा की रात। तो तुम समझते हो कि हम सभी बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी समझते हो कि हम सब जो बीकेस हैं, तो यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो उनका आधा कल्प दिन होगा, तो हम सुख धाम में होंगे। तो वहाँ भक्ति नहीं होगी, तो वहाँ भक्ति की दरकार ही नहीं। भक्ति कब करते हैं? जब आत्माएं दुखी होती हैं, शांत होती हैं, तब भक्ति करती हैं। यानी द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप शिरान धार वाला पर चढ़ा रहे हैं, है ना, यानी तीखे बना रहे हैं। तो बाबा जौहरी भी है ना, तो बाबा जौहरी हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने भी रथ भी अनुभवी लिया है। ये भी ड्रामा में नून था, तो बाबा भी ने रथ भी अनुभवी लिया, यानी ब्रह्मा बाबा की बात है कि अनुभवी लिया है। तो वो जो ब्रह्मा बाबा थे वो जौहरी भी थे। तो गायन भी है गाँव का छोरा। श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण को गाँव का छोरा कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस थे सतयुग के, तो वो गाँव का छोरा कैसे हो सकते हैं? वह तो सतयुग में था और उनको तो झूलों में झुलाते थे, ताज पहनाते थे, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते हैं? तो गाँव के छोरे तो श्याम ठहरे, है ना। तो गाँव के छोरे तो अब लास्ट जन्म में जैसे जब आत्मा पतित होती है, तमो प्रधानता में होते हैं, तो हैं गाँव के छोरे। अभी सुंदर बनने आए हो, बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। तो यह सत्य का संग कल्प 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 में भी एक ही बार मिलता है, बाकी सब हैं झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकते हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो, तो जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। तो बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। तो सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। तो इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू इज्जत जाए। तो ये आपने अपनी चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ा कर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आत्मा के सर्व गुण कौन हैं? 7 गुण आत्मा के हैं। उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। परम पवित्र हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा के 7 गुण प्रकाश के स्वरूप में निकलकर वायुमंडल में फैल रही हैं। वायुमंडल भी सतोगुणी बनता जा रहा है। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। इस वृत्ति से सभी आत्माएं भी सतोगुणी होती जा रही। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, जो बाप के गुण गाते हो तो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में है उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। स्लोगन दिया बाबा ने, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, यानी अगर किसी भी बात में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कारण आता है, तो ज्ञान के आधार पर उसे निवारण में बदल दो और अशुभ बात को भी शुभ में चेंज कर दो। तो कारण को निवारण में बदलने की हमारी कला भी है, जो बाबा ने हमें सिखाई है, सिखाते हैं। परिस्थिति तो आएगी, जो भी बात अति तक पहुंचती है फिर अंत होता है। तो बाबा ने हमें क्या बनाया है? नॉलेजफुल बनाया है। अगर अब कोई क्वेश्चन आता है, क्यों, क्या, कैसे, तो इसके कारण ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ किसी के कारण कुछ नहीं होता। अगर कुछ भी हुआ तो मुझ आत्मा के साथ हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं आत्मा ही जिम्मेवार हूँ। तो फिर यह क्वेश्चन ही नहीं उठता क्यों ड्रामा एक्यूरेट है, यानी फीलिंग में नहीं आते कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका कारण क्या है। तो दुख नहीं होता, शौक नहीं लगता कि, और यानी प्रभाव में नहीं आते।
जब यह स्मृति आती है, नॉलेज याद आती है और श्रीमत पर चलते हैं, ड्रामा पर पूरा निश्चय है। हर एक आत्मा का हर एक आत्मा से कनेक्शन है। जब उसे साक्षी होकर देखते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो फिर कोई भी परिस्थिति में उपराम। उसके लिए आत्मा को अचल अडोल स्थिति में रहकर परिस्थिति से, कारणों से उपराम होकर कारण को निवारण में परिवर्तन कर, बाबा कहते हैं कि अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जियेदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई है कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, जब ये स्मृति है कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, तो स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो मेन बात तो स्मृति आना है। जैसी स्मृति आई तो पवित्रता भी आ गई। पवित्रता की स्मृति आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं। निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। जैसे ये स्मृति है कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर समर्थ स्वरूप अपने आप ही बन जाएंगे, स्वतः ही बन जाएंगे। और आत्मा का निजी गुण ही है पवित्रता। निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। तो आत्मिक स्मृति में रहकर अपने निजी संस्कारों को इमर्ज करो, जो कि पवित्रता हमारा निजी गुण है आत्मा का, वो तो उसकी पर्सनैलिटी को धारण करो। तो आज सारा दिन सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में अपने संस्कारों को इमर्ज करेंगे और ताकि पर्सनैलिटी को धारण करेंगे। ओम शांति। थैंक यू पापा।